हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? हमारे ऑप्शन है, क्या उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। और इसका आंसर होगा कैसे उत्पादन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? हमारे ऑप्शन है औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, सीमांत लागत, औसत उत्पाद। इसका आंसर होगा औसत उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत घटती है, न्यूनतम होती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है। इसका आंसर होगा घटती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच। इसका आंसर होगा ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? एडम स्मिथ, रैगनर फ्रिस, माल्थस, अल्फ्रेड मार्शल। इसका आंसर होगा रैगनर फ्रिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें कि व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, माल्थस। इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, लियोनेल रॉबिन्स, RGD एलेन। इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण गतिविधियों और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 10 है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्यों? क्योंकि हमारे साधन है अत्यधिक, दुर्लभ, असीमित, उपयुक्त। इसका आंसर होगा दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब कि प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, दोनों का ही स्वामित्व होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपभोक्ता कौन है? वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला, विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला, दूसरों को कानूनी सलाह देने वाला, आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला। तो इसका आंसर होगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, मांग का नियम व्यक्त करता है वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, दो वस्तुओं की कीमत में संबंध को, उपभोक्ता की आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। इसका आंसर होगा वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यापार संतुलन क्या है? आयात और निर्यात का अंतर, निर्यात और आयात का अंतर, आयात और निर्यात का योग, निर्यात और आयात का गुणनफल। इसका आंसर होगा निर्यात और आयात का अंतर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में GST कब लागू किया गया था? 1992, 2016, 1948, 2017। इसका आंसर होगा 2017। श्रम से क्या अर्थ है? कुशल श्रमिकों की संख्या, अकुशल श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, या एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा। इसका आंसर होगा एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा। क्वेश्चन नंबर 17 है,
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसकी महान पुस्तक है? जेबी से, मार्शल, जे एम किन्स, एडम स्मिथ। इसका आंसर होगा जे एम किन्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में तीनों ही क्षेत्र शामिल रहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक का मतलब होता है कि कृषि क्षेत्र, द्वितीय का मतलब उद्योग क्षेत्र और तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल होता है? भूमि, वन, खनन, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? लगान, मजदूरी, ब्याज, लगान, मजदूरी, वेतन, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, लगान, लाभ और ब्याज। इसका आंसर होगा लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह किसने कहा था? क्राउथर, हॉटले विदर्स, मिसेज रॉबिन्सन, फिनले मिराज। इसका आंसर होगा हॉटले विदर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यावसायिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं, सभी कार्य करते हैं। इसका आंसर होगा सभी कार्य करते हैं। भारत के व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1433, 1949, 1990, 1969। इसका आंसर होगा 1969। व्यावसायिक बैंक का अर्थ होता है कि वे ऐसी संस्था होती है जो कि लाभ के उद्देश्य से मुद्रा के जमा, लेन देन तथा ऋण की सुविधाएं प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? आहरण पत्र, चेक, एटीएम, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935, 1949, 1990, 1969। इसका आंसर होगा 1935। क्वेश्चन नंबर 26 है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार का बैंकर, सलाहकार, बैंकों का बैंक, नोट जारी करना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि केंद्रीय बैंक ये तीनों ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सरकारी बजट की अवधि होती है वार्षिक, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। इसका आंसर होगा वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रत्यक्ष कर है आयकर, उपहार कर, दोनों कर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोनों कर। प्रत्यक्ष कर, आयकर, उपहार कर, दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 जून से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 मई से 30 अप्रैल, 1 मार्च से 28 फरवरी। इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 31 है, संतुलित बजट क्या होता है? अनुमानित आय अधिक, अनुमानित व्यय कम, अनुमानित आय और अनुमानित व्यय बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुमानित आय और अनुमानित व्यय बराबर। संतुलित बजट वैसे बजट को कहते हैं जब सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय दोनों बराबर हो जाती है, तब इसे संतुलित बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नीति आयोग की स्थापना क्या कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 2 जनवरी 2016, 3 अप्रैल 2009, 7 जून 2010। इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यापार संतुलन का सूत्र क्या होता है? आयात प्लस निर्यात, आयात माइनस निर्यात, निर्यात इंटू आयात, निर्यात माइनस आयात। इसका आंसर होगा निर्यात माइनस आयात। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब सरकार की अनुमानित आय और उसके अनुमानित व्यय से कम होती है तो उसे उस बजट को कहते हैं घाटे का बजट, आधिक्य बजट, संतुलित बजट, इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर होगा घाटे का बजट। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? सेवा कर, उत्पादन शुल्क, निगमीय कर, बिक्री कर। इसका आंसर होगा निगमीय कर। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्यवसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक किस प्रकार के ऋण देते हैं? नकद साख, अधिविकर्ष, ऋण और अग्रिम, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्यवसायिक बैंक का क्या कार्य नहीं है? जमा स्वीकार करना, रुपया उधार देना, बिना ब्याज के ऋण देना, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसायिक बैंक का कार्य ये नहीं है कि बिना ब्याज के वो ऋण दे। क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? जमीन, सोना, मुद्रा, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। इसका आंसर होगा मुद्रा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सरकार के आय तथा व्यय के ब्यौरों को क्या कहा जाता है? बजट, बजटीय घाटा, अधिव्यय, पूर्ण बजट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बजट। हमारे कंटेंट पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।